कितने समोसे लगा दूं? माँ, माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? किशन, नमस्ते माँ, कैसे हो? नमस्ते बेटा, खुश रहो। माँ, कृष्ण किस अपनी माँ बोल रहे? मुझे अच्छे से याद है, इन्होंने कहा था इनकी माँ तो ऑस्ट्रेलिया में है अपने बेटी के साथ। ये कौन सी माँ है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? माँ मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। वो नहीं है। शिखा, ये मेरी मुंह बोली माँ है और माँ ये आपकी होने वाली बहू शिखा। क्या कहा तूने? मेरी होने वाली बहू? अरे वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। एक सेकंड, पहली बात तो ये, मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ, समझी? तो मुझे बहू मत बोलना दोबारा। ये तुम्हारा बेटा होगा, मुझे नहीं पता कैसे है, मैं नहीं जानती तुम्हें, ओके? मुझे बहू मत बोलो लेकिन। शिखा, ये कैसे बात कर रही है तुम माँ से? अरे मैं उन्हें माँ बोल रहा हूँ ना, तो वो भी तुम्हारी कुछ लगती होगी, तो थोड़ा तमीज से बात करो। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसे बहू के ऊपर गुस्सा मत कर। और बहू की बातों का क्या बुरा मानना। फिर से बहू? कितनी बदतमीज है ये होते कौन है मुझे बहू बोलने वाली? और मैं तो नहीं जानती भी नहीं कृष्ण। शिखा, जब मैंने तेरे को बोला ना ये मेरी मुंह बोली माँ है, तो थोड़ा तमीज से बात करो। अरे कोई बात नहीं बेटा, रहने दे। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मैंने सुना था यहाँ पे एक समोसे वाली है, वो काफ़ी अच्छे समोसे बनाती है। हमें भूख भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा आज समोसे खाते हैं चल के, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वो फेवरेट समोसे मैं ही बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना, तुम रुको, मैं लेकर आई। माँ एक मिनट, आप समोसे बनाते हो? हाँ, माँ, आप समोसे क्यों बनाते हो? आपके पास तो सब कुछ था ना, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी समोसे बनाकर बेचने की? अब बेटा तुझे क्या बताऊँ, तुझे तो पता है ना, तेरे बाबूजी हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। तो उनके जाने के बाद मैंने तरुण की शादी कर दी। शादी के कुछ ही महीने बाद उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे जबरदस्ती कागजों पे साइन भी करवा लिए, सब कुछ अपने नाम कर लिया। और फिर क्या करती, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। बस एक छोटा सा पुराना घर था जहाँ मैं रहती हूँ, और थोड़े से पुराने जेवरात थे जिन्हें बेचकर ये छोटा सा काम शुरू किया है। अब बस पूरे दिन यहाँ ब्रेड पकोड़े और समोसे बनाकर बेचती हूँ, उससे मेरा महीने का गुजारा आराम से हो जाता है। हाँ, आपके साथ इतना सब हो गया, आपने एक बार मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। अरे तुझे कैसे बताती, एक तो उस समय मेरे याद भी नहीं आया, दूसरा तेरा नंबर भी नहीं था। अब बिना नंबर के तेरे पास कैसे फोन करती। अब मेरे खुद के बेटे ने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो तू तो फिर भी पराया है, तुझे क्यों परेशान करती। आप कैसी बात कर रहे हो? आपके बेटे ने आपको घर से निकाला है, तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता ना, मैं आपकी मदद करता, आपको अपने साथ रखता मैं। अरे मैंने कहा ना बेटा, ना तो तेरा नंबर था और ना ही तेरा कोई एड्रेस था, फिर मैं कैसे बताती। खैर छोड़ो, मैंने भी तुम्हें कहाँ अपनी बातों में फंसा लिया। तुम रुको, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आती हूँ, ठीक है? यहीं रुकना। कृष्ण, तुम प्लीज मुझे बताओ कि ये लेडी कौन थी और इसके चक्कर में तुमने मुझे इतना क्यों सुनाया? और मुंह बोली माँ? मैंने तुम्हें बोला ना ये मेरी मुंह बोली माँ है, और तुम बड़ा कंफ्यूज हो ये सोचकर कि मेरी माँ तो बाहर रहती है, फिर ये कौन है और मैं इसे मुंह बोली माँ क्यों कह रहा हूँ। हाँ। शिखा, तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें आज एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। शायद तुम नहीं जानती, आज हमारे पास जो कुछ है ना वो सब इनकी वजह से है। इनकी वजह से? हाँ, पर वो कैसे? आज से 5 साल पहले की बात है। हमारे पास कुछ नहीं होता था, मेरे पापा इनके पास काम करते थे और मुझे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरा कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, इवन हमारे पास खुद पैसे नहीं थे, तो मैं किससे मदद मांगता। उस समय इन्होंने मेरी मदद करी थी और मैं इन्हें आंटी बोलता था। ये कहती थी बेटा मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तो मुझे माँ बोला कर, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो
तो तू मुझसे मांगा कर, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शिखा, ऐसे टाइम में इन्होंने मेरी मदद करी है, और आज हमारे पास जो कुछ है ना वो सब इनकी वजह से है। मैं जो कुछ स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, आज जो कुछ हूँ वो सब इनकी वजह से है। अगर ये उस टाइम मेरी मदद नहीं करती ना तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता, ना बड़ी गाड़ी, ना घर, पैसा, कुछ नहीं होता। तो शिखा, मैं तुमसे यही कहूँगा कि ये मेरी माँ है और इन्हें माँ की तरह ट्रीट करो, इनके साथ बदतमीजी से बात मत करो। सो सॉरी कृष्ण, मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी है। मैं तो बस, मुझे लगा कोई अजनबी है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। सो सॉरी, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा शिखा, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। एक मेरी माँ है जो बाहर रहती है, और एक मेरी माँ ये है। आज इनके हालात ख़राब हैं और मैं चाहता हूँ कि आज से हमारे साथ रहें। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी दोनों माँ तुम्हारे साथ रहेंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चटनी डाल। मेरा बेटा आया है, आज मैं अपने हाथों के समोसे खिलाऊंगी। ये लो बेटा, गर्मा गर्म समोसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। आंटी जी, नहीं माँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने बदतमीज़ी करी आपसे और आप पर चिल्लाई भी। प्लीज़, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं तो आपकी बहू हूँ, तो आप मुझे उस नाते माफ़ तो कर ही सकती है ना। अरे बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। अरे तुम तो मुझसे पहली बार मिली हो और बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, ऐसे माफी मत मांगो। अच्छा, तब तो ये अच्छी बात है, आपने मुझे माफ़ कर दिया। अब एक काम कीजिए, आपको पता है, अब आप अपनी बहू और अपने बेटे के साथ रहेंगे अपने घर में। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? आपके बेटे ने आपको घर से निकाला है ना? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप मुझे अपना बेटा बोलती हो ना, तो मेरा घर भी तो आपका घर होगा, और आज से आप हमारे साथ रहोगी। अरे पर ऐसे कैसे? मेरी दुकान है छोटी सी, अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो उसे कौन चलाएगा? अरे माँ, दुकान को छोड़ो, वो लड़का संभाल लेगा। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। अरे पर अरे मेरी कुछ नहीं माँ जी, आइए आप, आइए। बैठी बैठी।